ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई आईपीएमटी 2015 में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 ब्लॉक्स ए, ब्लॉक बी एंड सी ऑफ ए masses 4 kg and 1 kg respectively are in the contact on a frictionless surface as shown in if a force of 14 Newton is applied on the block 4 kg, then the contact force between A and B। ए और बी के बीच हमें कांटेक्ट फोर्स बताना। जैसे इस पर हम फोर्स लगाएंगे, इसके बीच नॉर्मल फोर्स लगेगा, ए और बी के बीच नॉर्मल फोर्स लगेगा, उसी तरह बी और सी के बीच नॉर्मल फोर्स लगेगा। इसके पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है कॉमन एक्सलेशन निकालेंगे, जो एक साथ पूरा जो बॉडी एक साथ पूरा चलेगी। ये इक्वल 40 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ए बी और सी एक ही एक्सलेशन से मूव करेंगे। वो एक्सलेशन मान लीजिए ये रहेगा, इन दोनों का मास ऐड करके तीनों का इक्वल टू ले लेंगे, एक्सलेशन आ जाएगा इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब इसको शुरू किया जाए। MA is equal to 4 kg and MA is equal to 4 kg. MB is equal to 1 kg और MC is equal to 2 kg या 1 kg। इस तरह दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरह का बीडी बनाएंगे। ये ब्लॉक हमारा है। सी ब्लॉक, बी ब्लॉक और ये हमारा ये ब्लॉक है। इस पर लग रहा है F इक्वल टू 14 न्यूटन। ये हमारा MA है जो कि 4 kg के बराबर है, ये हमारा MB है 2 kg के बराबर है, ये हमारा MC है इक्वल टू 1 kg के बराबर है। यहाँ देखिए ये फोर्स लगेगा F, तो यहाँ नॉर्मल लगेगा N1, फिर इस पर नॉर्मल लगाएगा N1, इसी तरह BC पर नॉर्मल लगाएगा N2 और CB पर लगाएगा N2। तो हम देखें ये सब इंटरनल फोर्स है, N1 भी और N2 भी, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। एक तरह देखा जाए पूरा जब नेट निकालेंगे, जब नेट फोर्स निकालेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल ले लेंगे इंटू ए ले लेंगे। एफ नेट कितना है, ये कैंसिल इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, N1 से कैंसिल हो जाएगा, N2 से कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एफ नेट कितना बचेगा 14 न्यूटन। 14 न्यूटन बचेगा। एफ नेट, एम टोटल कितना है, एम टोटल इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 kg। ये हो जाएगा 14 एम टोटल इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू ए। तो यहाँ आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 7 इंटू ए। ये हमारा आ जाएगा 14/7 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने से सेम स्टेशन से हम मूव करेंगे, ए भी, बी भी और सी भी। इसके बाद हमें पूछा है कि ये जो है कितना फोर्स इस पर लगाएगा, ए और बी के बीच में कितना फोर्स रहेगा, यानी हमें N1 फाइंड करना है। N1 फाइंड करना है, तो इसके लिए आगे वीडियो और बनाया जाए। ये हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू 16 न्यूटन। F is equal to 16 न्यूटन। और
14 न्यूटन, F इक्वल टू 14 न्यूटन। अब इसके बाद हमें ये देखिए, ये इस पर N1 लगाएगा ए बी पर, तो बी भी ए पर लगाएगा N1 इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। हमको यही N1 फाइंड करना है, तो हम ब्लॉक ए को लेके चलें। ब्लॉक ए को लेके जब हम चलेंगे, ब्लॉक ए को लेके चलेंगे, जैसे ब्लॉक ए हमारा है, ब्लॉक ए है, इसका मास कितना है 4 kg है, ये है ब्लॉक, ऐसे है, सरफेस रखा गया है, F इक्वल टू 14 न्यूटन लग रहा है, हमें N1 इस डायरेक्शन में N1 लग रहा है। एक्सेलरेशन इसका कितना है, कॉमन एक्सेलरेशन से तीनों चलेंगे, जितने से ए चलेगा उतने से बी, उतने से सब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलेंगे, तो ये इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। ये अपनेट कितना आ जाएगा, ये अपनेट इज इक्वल टू एम ए इंटू ए, एम इंटू ए, ये अपनेट हमारा कितना आ जाएगा 14 माइनस N1 इज इक्वल टू एम आई 4 इंटू 2, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, N1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 माइनस 8, N1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। आंसर करेक्ट ऑप्शन बी है करेक्ट, N इज इक्वल टू 6 न्यूटन। N1 इज इक्वल टू ये लगेगा, इस पर नॉर्मल फोर्स जो लगेगा N1 6 न्यूटन लगेगा।